हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम क्या कहता है। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ए और बी रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉन जीरो है। एस एक सेट है। जेड बिलोंग्स टू सी और जेड हमें दे रखा है 1 अपॉन ए प्लस आयोटा बी। और एक्स कॉमा वाई लाइज ऑन है ना। तो ऑप्शन ए सर्कल पे लाई कर रहा है, सर्कल पे लाई कर रहा है, लाइन पे लाई कर रहा है, कुछ इस तरीके से हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं। जो z गिवन है, z है हमारा x प्लस आयोटा वाई और ये इक्वल्स टू गिवन है 1 अपॉन ए प्लस आयोटा बी टी। अब इसको रेसलाइज कर देते हैं। तो रेसलाइज करने पर x प्लस आयोटा वाई बनेगा। ऊपर अगर रेसलाइज कर देंगे तो a माइनस आयोटा बी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा आई स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर और आई स्क्वायर होगा +1 तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से दोनों को कंपेयर कर देते हैं तो x बराबर रियल पार्ट के साथ आ जाएगा। तो रियल पार्ट x बराबर आ जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर और y बराबर आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट आई के साथ यहाँ पर माइनस बी टी आ रहा है। तो माइनस बी टी अपॉन यहाँ पर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पर x और y मिल गया। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोकस फाइंड करने के लिए कोशिश करते हैं। तो हम टी को एलिमिनेट करते हैं। लोकस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डमी वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करते हैं टी वेरिएबल्स। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया दोनों को। तो x बाय वाई बचा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो बचा a बाय माइनस का बी टी। बहुत बढ़िया। तो t की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा यहाँ से a वाई अपॉन माइनस का बी एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा t। अब t की वैल्यू या तो x में रख दो या तो y में रख दो। तो t की वैल्यू हम x में रख दे रहे हैं ना। तो x बराबर a अपॉन t की जगह हमने रख दिया ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और t की जगह इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोनों का एलसीएम एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बचेगा a अपॉन दोनों का एलसीएम एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ऊपर आगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये पूरी वाली टर्म एलएचएस में चल जाएगी। तो एलएचएस में क्या चल जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल से क्या बचेगा, ए एक्स बचेगा ना, ए एक्स बचेगा इज इक्वल्स टू बचेगा ए एक्स। ये बी स्क्वायर बचेगा क्या यहाँ पर, एक बार वो देख लेते हैं। ये बी स्क्वायर नहीं बचेगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये ए स्क्वायर है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर ए स्क्वायर। पूरी इक्वेशन में ए स्क्वायर से डिवाइड मार दे तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये बचेगा ए स्क्वायर से डिवाइड मारेंगे तो बचेगा एक्स बाई ए। इसको एलएचएस में शिफ्ट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई ए प्लस जीरो वाई प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये सर्कल को डिनोट कर रहा है। सेंटर निकाल लेते हैं इसका पहले। तो सेंटर के लिए क्या करते हैं, -2 से डिवाइड करते हैं। तो -1 बाई ए को -2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2a और y वाले को भी -2 से डिवाइड करेंगे तो वहां तो 0 आ जाएगा। ये सर्कल का सेंटर आ जाएगा। रेडियस कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो -1/2a का स्क्वायर 1/2a का स्क्वायर ही आएगा। एफ स्क्वायर भी 0 आएगा, सी भी 0 है। तो ये जो रेडियस आ जाएगी स्क्वायर रूट के, तो बाहर कितना आएगा, मॉड आ जाएगा। तो मॉड ऑफ 1/2a आ जाएगा। तो अगर ए पॉजिटिव लोगे तो ये प्लस से ओपन होगा तो आर आ जाएगा प्लस का 1/2a और अगर ए नेगेटिव है तो माइनस से ओपन होगा तो आर आ जाएगा -1/2a। अब हम देखते हैं ऑप्शंस पहला। तो जो z है, सर्कल ऑफ रेडियस 1/2a और सेंटर है 1/2a कॉमा 0। तो सेंटर तो 1/2a कॉमा सेंटर जो है हमारा, सॉरी कहाँ पहुंच गए, ज्यादा आगे पहुंच गए। सेंटर है हमारा 1/2a कॉमा 0 है, वो करेक्ट है ना, जब a पॉजिटिव है और रेडियस 1/2 है। तो ये a तो सही है। दूसरा कॉर्नर -1/2a कॉमा 0 है और जब a नेगेटिव है, तो a नेगेटिव है, a जब हमारा नेगेटिव है तो रेडियस तो -1/2a है और यहाँ पर a नेगेटिव पे रेडियस 1/2a है। तो ये तो गलत दे रखा है और सेंटर भी हमारा 1/2a कॉमा 0 ही है, भले a नेगेटिव हो। तो यहाँ से a सही हो जाएगा, b गलत हो जाएगा। तीसरा बोल रहा था कि x एक्सिस व्हेन a नॉट इक्वल्स टू 0 b इक्वल्स टू 0 है ना। तो एक काम करते हैं, इसमें हम रख देते हैं, किसको 0 रख देते हैं, b को 0 रख देते हैं। तो b को 0 रख दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया।
तो x अपॉन ए अपॉन ए स्क्वायर बचा, तो x इक्वल्स टू 1 बाई ए बचा है ना। x इक्वल्स टू 1 बाई ए बचा, मतलब 1 बाई ए कहाँ लाई करेगा, या तो a पॉजिटिव होगा ध्यान लाई करेगा, a नेगेटिव होगा ध्यान लाई करेगा, मतलब 1 बाई ए पक्का कहाँ लाई करेगा, आपका x एक्सिस पे लाई करेगा, यहाँ पर होगा ये। तो बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि a जीरो कर दोगे आप, तो a को अगर आपने जीरो कर दिया तो ये तो जीरो कर दिया, ये भी जीरो हो गया, और b नॉन जीरो है, तो जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो आ जाएगा, x इक्वल टू जीरो, और x इक्वल टू जीरो मतलब कौन सा एक्सिस आ जाएगा, y एक्सिस आ जाएगा आपका। तो आपका डी भी सही है, मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा ए, सी और डी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।